कभी कभी कोई एक इंसान एक सही समय पर हमारी जिंदगी में आता है और फिर सब बदल जाता है। न प्यार जैसा होता है, न फैमिली जैसा, बस एक अजीब सी कनेक्शन जो समझ में नहीं आती लेकिन महसूस होती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, किसी से मिलना और ऐसा लगना कि ये इंसान तुम्हारे माइंड की भाषा बोलता है, बिना ज्यादा बोले बस सब समझ जाता है? और अगर नहीं हुआ तो ये कहानी आपको उस एहसास के सबसे करीब ले जाएगी। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो एक किताब नहीं है, ये एक जर्नी है। सेडी और सैम दो बच्चे जो एक हॉस्पिटल में मिलते हैं, एक वीडियो गेम से जुड़ते हैं और फिर अगले 30 सालों तक जिंदगी, दोस्ती, क्रिएटिविटी, ईगो और लव के जाल में उलझते सुलझते चलते रहते हैं। ये कहानी रोमांटिक नहीं है लेकिन फिर भी ये आपको प्यार सिखाती है। सेडी एक ब्रिलियंट गेम डिजाइनर है, सैम एक कॉम्प्लेक्स, अक्सर खुद से लड़ता हुआ इंसान। दोनों मिलते हैं, बचपन में दोस्त बनते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर एक दिन कॉलेज में दोबारा मिलते हैं और फिर शुरू होती है एक गेम बनाने की जर्नी। लेकिन असल में वो गेम नहीं बना रहे, वो अपनी मेमोरीज, अपने जख्म, अपनी होप को कोड कर रहे होते हैं। हर गेम, हर लेवल, हर कैरेक्टर उनके अपने भावनाओं से बना होता है। एलिजाबेथ गिलबर्ट ने कहा था कि क्रिएटिविटी एक रोमांस है। गैब्रिएल जेविन कहती हैं क्रिएटिविटी एक संघर्ष है। सेडी और सैम के बीच जो चीज है वो प्यार नहीं, लेकिन प्यार से कम भी नहीं। वो जेलसी है, सपोर्ट है, अकेलापन है और साथ भी। कभी ऐसा लगा है कि कोई आपके बहुत करीब होते हुए भी बहुत दूर है? कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको बहुत हर्ट करता है लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ नहीं सकते? ये किताब आपको वो सब महसूस कराएगी। लेकिन ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, ये कहानी है गेम की। गेम जो एक दुनिया है जहां आप फिर से जी सकते हो, जहां आप हार कर भी रिस्टार्ट कर सकते हो, जहां टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो यानी फिर से और फिर से और फिर से नई शुरुआत की उम्मीद होती है। हमारी असल जिंदगी में जब कुछ टूट जाता है तो वो हमेशा के लिए टूट जाता है, लेकिन गेम्स में आप रीसेट कर सकते हो, एक नया लेवल शुरू कर सकते हो। यह किताब उसी मैजिक को असल जिंदगी में ढूंढती है। कई बार सेडी और सैम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, कभी ईगो की वजह से, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, कभी इसीलिए क्योंकि लाइफ ही इतनी मैसी होती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो उन्हें बार बार वापस लाता है। शायद मेमोरीज, शायद गिल्ट, या शायद वो क्रिएटिव स्पार्क जो सिर्फ साथ में ही जलता है। और जब आप इस किताब को पढ़ते हो तो आप खुद से एक सवाल पूछने लगते हो, कौन है वो इंसान जिससे मैं जुड़ा हूं लेकिन कह नहीं पाता? क्या मैं अपने गेम में हार मान चुका हूं या अब भी एक नया टर्न बाकी है? किताब की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में नहीं बल्कि उसकी लेयर्स में है। एक रीडर इसे लव स्टोरी मानेगा, दूसरा कहेगा ये दो फ्रेंड्स की फाइट है, कोई कहेगा ये एक गेम बनाने की जर्नी है और कोई बोलेगा ये लॉस और हीलिंग की कहानी है। सच तो ये है, ये सब कुछ है और साथ में कुछ और भी। जेविन का सबसे गहरा मैसेज ये है कि जिंदगी कोई एक बार का अनुभव नहीं है। जैसे गेम में एक ही गेम कई बार खेला जाता है, उसी तरह जिंदगी में भी हम बार बार गिरते हैं, उठते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, तोड़ते हैं और फिर नए वर्जन में खुद को जीते हैं। हम सब एक गेम के प्लेयर हैं, कभी विनर कभी लूजर, लेकिन हर बार एक नया टुमारो लेकर। अगर आपको सेडी और सैम की ये जर्नी कुछ महसूस करवा गई हो तो एक लाइक जरूर देना। और अगर आप ऐसी ही सोलफुल कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबा दो ताकि अगली कहानी आप मिस ना कर दो। कमेंट में बताओ आपकी जिंदगी का वो कौन सा रिश्ता है जो रोमांटिक नहीं है लेकिन बहुत गहरा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना गेम खेलते रहो, अपना हार्ट खुला रखो और अपने टुमारो को चांस देना मत छोड़ो, क्योंकि जिंदगी में हमेशा एक नया लेवल बाकी होता है। गेम ओवर नहीं हुआ है, बस अगला राउंड शुरू होने वाला है।